की भी अगर शाम तक पूरी कौम में जितने भी मरीज़ हैं कोरोना के वो ठीक हो सकते हैं इंशाअल्लाह। आज ही वो चीज़ नहीं लाएंगे, वो चीज़ नहीं जो अगर ये वैक्सीन तो आपके पास है सना मक्की की शक्ल में, इस्तेमाल करें। मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया और करवाई है, होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बनाई है, ये वैक्सीन है आराम आ रहा। मतलब ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ये भी मैं हदीस बयान करूँ कि मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज सना है। करके तो देख लो, ये तजुर्बा तो करो। और लोग कर रहे हैं। अमेरिका में भी एक डॉक्टर साहब हैं, वो बस हकीम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो कितने लोगों का इलाज किया। अब सना मक्की जो 200 रुपये किलो थी 2500 रुपये किलो आ जाए, ये भी कम बख्ती है। इन्हें गरीब ना इलाज करा सके। अगर इससे आराम ना आता होता ये महंगी कभी ना होती। इनकी आंखें बंद हैं सारों की, बुज़ुर्गों की, अमीरों की, सब की आंखें। गरीब का यार 15-20 रुपये में आपका इलाज। अब वो एक सना मक्की लेने का दुकानदार के पास, उसने बेइज्जती भी की, उसने कहा 100 से कम नहीं मिलेगी। कलील मिनल आखिरीन, बहुत कम ईमानदार होंगे आखिरत में। हराम कमा रहे हैं। यही गवर्नमेंट के तरफ से तमाम डॉक्टरों को इलाज हो जाए, तमाम डॉक्टरों को, हकीमों को, होम्योपैथिक को, कि ये सना मक्की दो, इसका कबाब पकाओ, शाम तक बंदा यार ठीक है। यकीन कहाँ से आए, यकीन कहाँ से आए? गरम तर मिजाज है इसका। शुगर का भी ज़रूरी है। आप इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, यानी वो जो सिम्टम्स हैं, मैं हम ये तो नहीं कहते कोरोना का इलाज है, नहीं, हम कहते अलामात का इलाज है। ये जो सिम्टम हैं, गले में खराश है, खांसी है, दम घुटता है, दम घुट रहा है, बंदा मर रहा है, आप कावा देखे देखे। क्यों नहीं आते इधर? बड़े बड़े मौलवी पीर आते, जुब्बे कुब्बे पहन के आते हैं टीवियों पर, उनको क्या हो गया है? मुसीबत के टाइम में आप जुब्बा पहन के आ रहे हो, सादा लिबास पहन के आओ। दीन सारे का सारा कहाँ है? रसूलुल्लाह के ज़ात अक़दस में। किसने बताया कि यह कुरान है? फिर अल्लाह ये कहता है, जब इजाज़त दे रहा है कि ये किताब जो है यह ला रैब फ़ीह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह कहता है मेरे बंदे वो हैं कि जब उनके सामने मेरी आयत का ज़िक्र किया जाए, अंधे बहरे होकर नहीं मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, नतीजा लेते हैं, फिर यकीन की मज़े पर पहुँचते हैं, फिर मानते हैं कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है। उस किताब के बारे में जो लारैब है, ख़ुद लारैब कहने वाला ये कह रहा है इस पर अमल करो। बशीर साहब, अमल के बगैर इल्म की बात करना ज़ेन अयाशी का दूसरा नाम। अमल तो करके देखो इस किताब पे। ये किताब मिजाज बताती है, ये किताब कायनात बताती है, अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन। क्या शय है जो नहीं बता रही? हर चीज़ की असल मिल जाएगी, सर मिल जाएगी। लफ्ज़ कुल है ना, तो बयान कुल शय, वल्लाह वाला कुल शान कदीर, यानी जिस चीज़ का वो कादिर है वो चीज़ इसमें है। अल्लाह ने आपको किताब दे दी, मशीन दे दी, मुअल्लिम कायनात दे दिया, चलो। शिफा, वो एक आयत वो भी है ना, ये मोमिनों के लिए हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है। और शिफा के बारे में भी ऐसा है, लिल मोमिनीन, हाँ जी, आलमीन के लिए, यानी काफर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी ये इजादात हुई हैं वो नेगेटिव लेके जा रहे हैं। है तो कुरान ही, इल्म कुरान ही है। काबा के लिए भी लफ्ज़ लिल आलमीन यूज़ हुआ है ना। हाँ, काबा के लिए, हजूर के लिए, हजूर किताब के लिए भी आलमीन है, बिल्कुल, अल्लाह के लिए भी आलमीन है। इनको जोड़ो आप, अब इनको जोड़ो। वो रब्बुल आलमीन है, ये किताबुल आलमीन है, और रहमतुल लिल आलमीन है,
और ये काबा जो है बैतुल आलमीन है, नज़ीर लिल आलमीन, जोड़ लो आप। क्यों नहीं इस तरीके से कौम को बताया जाता? सही बात। किस में रमूज़ क्या है, राज क्या है? एक आउज़ बिल्लाह समझा दें ना, आउज़ बिल्लाह समझा दें तो बुराइयां ख़त्म हो जाएं काफ़ी सारी। क्या आउज़ बिल्लाह की हकीकत क्या है? अच्छा हुज़ूर, एक सवाल और करना था आपसे कि ये शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आपका जो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और फिर बाद में फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद, इसके बारे में अगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें, ये क्या है, इसकी हकीकत? रहनुमाई बेटा मैंने एक फ़िक्र शायद पहले अर्ज़ किया था, वारे शाह मियाँ गलो करिए जड़ी कम क़यामत में हमारी है, वो बात पूछे जो क़यामत में काम आ जाए। बाकी या सूफिया इकराम के या अल्लाह के बंदों के या उलमा इकराम के या मुज्तहिदीन के अपने अपने कल्बी वारदात हैं, अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपनी नज़र बसर की दूरी या जो चीज़ ने जैसे जैसे देखा उसने वैसे वैसे बयान कर दिया। हुज़ूर उन्होंने उस वक्त जब बयान किया तो वो शेख इब्न तैमिया और बहुत से लोगों ने भी उन पर फतवा जारी किया, बहुत ज़्यादा अभी सख्त अल्फाज उन पर यूज़ हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंसी तरक्की हो रही है और ये चीज़ें खुल रही हैं तो वो उनका जो मौक़िफ़ था फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद वाला वो तक़वीयत पकड़ता है। वहदत तो शहूद ले लें, वहदतुल वजूद ले लें, इकबाल तो वहदतुल शहूद के कायल थे। आप इसको वो और तरीके से कायम है। आपको एक बात बताऊँ अगर आप नाराज़ ना हो, वो वहदत शहूद अपने ख़यालात के मुताबिक कहते थे, वो वहदतुल वजूद अपने ख़यालात के मुताबिक कहते थे। एक्सपेरिमेंट नहीं था, हमने एक्सपेरिमेंट करके मानना है कि कायनात के इलेक्ट्रॉन जब मरकज़े के आखिर में क्या है जो हरकत दे रहा है उसे। बात गहरे समझा? मरकज़े के आखिर में कौन हरकत दे रहा है, क्या है, हर जगह कौन है, हर शय की इब्तदा क्या है, हर सिमत क्या है और हर एक में क्या है। हमने तो लेना इस अंदाज से है कि हम दुनिया को दिखा भी सकें। हम प्रूफ जो होता है, खुगर तस्लीम थी, वो कैसे इकबाल ने कहा कि मैं पैकर महसूस थी इंसान की नज़र, फिर कोई देखता बिन देखे खुदा का मानना बिन देख। अल्लाह का कौन मानता, इंसान तो देखी हुई चीज़ को मानना इसकी कानून आदत थी। ये कमाल रिसालत है, बिन देखे मनवा दिया। क्यों? अपने अंदर से जल्मों का इजहार कर दिया। अल्लाह को नहीं माना लोगों ने। ये असल में उसी की तजल्लियाँ थीं, उसी के जलवे थे, उसी का नूर था, बिल्कुल उसी का परतू था, उसी का परतू था। ना मानते लोग। मालूम ये हुआ कि वहदत शहूद जो है, वहदतुल शहूद वो भी सही है, वहदतुल वजूद वो भी सही है, मगर उस अंदाज से नहीं, उन्होंने अपने अंदाज से बयान किया, सही है। लेकिन अंदाज ये है जो मौजूदा मेडिकल साइंस भी हमें कहती है, टेक्निकल साइंस भी हमें कहती है, और हमें मशीनरी साइंस भी हमें ये कहती है। आप गौर करें, आँख को कौन हरकत दे रहा है, आँख में कितने असब है, करोड़ों असब हैं। ये देखो यार, ये जहाँ से देखता है वहाँ अंधेरा है, जहाँ से सुनता है वहाँ अंधेरा है, जहाँ से बोलता है वहाँ अंधेरा है, जहाँ से सूंघता है वहाँ अंधेरा है। कौन है जो दिखा रहा सुना रहा है? बोले यार इनको समझ ही नहीं आ रही। बाकी कुफ्र और शिरक मुनाफिकत ये और बात है। ये काफिर भी तो देखता है ना, जी वो भी देखता है, मुशरिक भी देखता है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ये और बात है। ईमानियात और बात है, और बात बिल्कुल सही बात है। वो मज़हब के साथ जोड़ देते हैं ना, कुछ चीज़ें मज़हब के साथ, लोग हर चीज़ दीन के साथ जब जोड़ेंगे आप तो आप कामयाब हैं। जब आप मज़हब के साथ जोड़ेंगे तो आप कामयाब हैं। तो दीन जो है वो टोटलिटी है, और मज़हब है जो अल्लाह ने हमें मज़हब दिया ही नहीं, हमें दीन दिया है। मज़हब इंसानी नज़रियात और तख़य्युलात का मजमूआ है, जैसे फ़िक़ी मज़हब कहा जाता है। ये फ़िक़ी मज़हब तो फिर भी अख़ज़ किए जाते हैं कुरान से, हदीस से, चलो, लेकिन अपने राय से, अपनी ज़ात से कोई चीज़ अख़ज़ करना, वो भी हम आप कहेंगे कि अगर कुरान पाक के मुताबिक है तो वो भी कबूल है।
यानी सहाबुर राय की जो चीज़ है जी जी अगर वो कुरान पाक के मतलब नहीं है तो नहीं है, अगर है तो ठीक है। असल माखूज़ तो अल्लाह की किताब है। जी। अच्छा हुजूर, वो अल्लाह पाक पहले जवाबों से मुतमईन है, फिर आगे हाँ जी चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन। अच्छा हुजूर, वो एक कुरान पाक में है यतनज़्ज़लुल मलाइका, यानी सुम्मस्तकामु, जब अल्लाह का बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि उस पर फरिश्ते उतरते हैं। क्या ईवल ताकतें भी हैं जो इंसान पर वारद होती हैं या उतरती हैं, या इस हवाले से क्या कह रहा है कुरान? वही इसीलिए तो तो सवाल क्या कह रहा है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो भी हो, जो लोग मखसूस नहीं किया यार, बिल्कुल जी बिल्कुल क़यामत तक जो भी हमारे लोग तो आदमी महसूस कर देते हैं, नहीं वही नहीं जल्दी जो से नहीं नहीं वही अल्लाह पीर ने है, वही सब। नहीं नहीं अल्लाह ने जिस आदमी के ने भी इस्तिकामत की रब्बुनाल्लाह पर, हाँ जी आप भी फरिश्ते देख सकते हैं। तरीका मैं बताता हूँ। इस्तिकामत बात इस्तिकामत कैसे करनी है, सुम्मस्तकाम। इस्तिकामत करनी कैसे है? अब एक अल्लाह 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 क़यामत तक आप किए जाएँ, वो फरिश्ता नाज़िल तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। इस्तिकामत का माना समझेंगे आप। जब इस्तिकामत पैदा हो जाएगी तो फिर तो आप फरिश्ते को देखेंगे। आगे दूसरा नाम क्या, अल्लाह तकावा वाला था आज़ानू, और पीर साहब के तो कुलाशन को अपने साथ हैं। वाब शुरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, ये अगला इनाम ही है। और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया फिल आखिरा, हम यहाँ भी उन लोगों के वली हैं, वहाँ भी हम वली हैं। अच्छा जी, ये तो मोमिनीन पर होता है जो अभी मैंने कहा, इसके अगेंस्ट जो इवल कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो भी इंसान पर शैतानी ताकतें भी तो है ना, हाँ जी हाँ जी जोड़े का कानून है। हाँ जी हाँ जी, जोड़े का कानून, वही यही सवाल पूछना है असल आपसे। जोड़े का कानून है, उधर ये ताकतें इधर ये ताकतें। इन शैतान लायूहून इला औलियाइहिम, शैतान भी अपने वलियों पर, दोस्तों पर वही नाजिल करता है जैसे हमारे ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन पर शैतान नाजिल होते हैं, क्योंकि उनको भी मलक कहा गया एक तरीके से, मगर है वो जिन्नात। तो एक जगह तो ये भी अल्लाह पाक ने फरमाया भी जो बंदा मेरी याद से सरफ नज़र कर ले उस पर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है। जो बंदा मेरी याद से सरफ नज़र कर ले, तो फिर आगे जाके अल्लाह पाक ने फिर डिटेल में बताया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं, शैतान जिस पर उतरते हैं, हर झूठे गुनाहगार और बहतान बता बात, सुनी सुनाई बातें आगे फैलाते हैं। ये तो अल्लाह ने एक इशारा आपको दिया, हर बुराई पर उतरते हैं वो। हाँ जी। फिर हजूर अल्लाह पाक ने आगे जाके मज़ीद ये फरमाया भी जिन्नों में भी शैतान है और इंसानों में भी शैतान। हाँ, यानी इंसान खुद शैतान नहीं है। हाँ जी, वो खुद शैतान नहीं जाएगा ना, वो तो चेहरा खुद आसने तकवीम है। हाँ। अब ये तो कहते हैं इंसान ख़ता का पुतला है, इससे बढ़ का गलत लफ्ज़ कोई नहीं है। वो जो कचहरी में झूठा कुरान उठा लिया, तो वो तो आके बंदो कुरान तो झूठा नहीं है, झूठ बोल के कुरान उठाया, यूँ कहो। बिल्कुल सारा हम कहते हैं इंसान ख़ता का पुतला है। कौन सी आयत है कुरान शरीफ, कौन सी आयत है? ये ख़ता का पुतला बेसिकली नहीं है, फितरी नहीं है, फितरी तौर पर आसने तकवीम की मंजिल है। वारस अमला दे नाल ख़राब होंदे बंदे पाक गुनाह थी जम दे, अमलों के ज़रिए ही वो असफल साफिलीन हो जाता है। हाँ, अमलों के ज़रिए इधर आता है। अगर अमल सही हो जाए तो आसने तकवीम है, अमल गलत हो तो फिर असफल साफिलीन है। इंसान बज़ात खुद ना शैतान है, ना ख़ता का पुतला है, न गुनाहगार है, न ख़ताकार है। इसकी असल आसन तकवीम है। यह अपने अमलों से देखो, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, या इसके साथी हैं या इसके मियाँ दोस्त हैं जो इसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ इस्लाम, हिज पेरेंट्स, his society, his friends who makes him Christians, Jews and others। वारस हमना दे नाल ख़राब होंदे बंदा पाक गुनाह ते जम जा। फिर तो वही बात आ गई जो रात मैंने पूछी थी कि ये इंसान तो अकड़ के चलता है, अपनी पैदाइश पे गौर कर। इतना ज़ईफ़ है, वो सांप का बच्चा पैदा होते जब भागने लगता है, हिरन का बच्चा 2 मिनट बाद भागने लग जाता है, ये साल बाद 6 महीने बाद चलता है। इतना कमज़ोर, अकड़ता कितना है।
तो फिर वो तो लड़का रात मुतमिन होकर नहीं नुतफ़ा कन्फर्म कर रही है वो उसने मुतमिन नहीं होना। मैंने ऐसे जवाब दिया कि दुनिया में कोई भी नहीं झेल सकता था इंशाअल्लाह। उसने नहीं मुतमिन होना। हर बंदे का अपना नज़रिया है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक जवाब सुनना चाहता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे वो कहता है वो मेरे वाले पे आ जाए वो। हाँ फिर ठीक है। अब मैं बदबूदार मिट्टी से पैदा किया इंसान को ये मान लो तो वो ठीक करता है। अच्छा हुजूर, पर एक बात है, जो बंदा इल्म दोस्त होता है या इल्म से मोहब्बत करता है या इल्म की तरफ रुजू करता है या गोताज़नी करता है किसी मामला में, उसके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, वसी होता है ना, वो वुसअत आ जाती है उसके अंदर। वो वसी, उसने इल्म लेना है। हाँ जी हाँ जी, उसने देना नहीं। हाँ जी लेना है बिल्कुल। अब मैंने इल्म लेना है, मेरा ज़रा वुसअत है, जो मर्ज़ी कह लें आप, जो मर्ज़ी बता दें। अगर मैं तो उस्ताद नहीं हूँ ना, मैं तो शागिर्द हूँ। अच्छा जी, वो रासिखून फिल इल्म, इससे क्या मुराद है और वो कौन लोग होते हैं? वो लोग वो होते हैं कि जब समंदर में मोती तलाश करने के लिए गोताखोर जाता है, कुछ बातें मजदूर से खातिर रखता है। पहली बात यह कि वो लिबास गोताखोरी का पहनता है। जी जी मेरी बात को गौर से सुनना। दूसरी बात, एक सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन का। जी। तीसरी बात यह कि माँ भूल गई, बाप भूल गया, बच्चे भूल गए, ये तो अलग सांस का है दुनिया से। ये सिलेंडर ख्यालात का नहीं। उसकी पूरी तवज्जो मोती पर है कि अगर मोती मुझे मिल जाता है तो मैं करोड़ों पद्मपति बन जाऊंगा। वो सब कुछ भूला होता है। इसे कहते हैं वरासिखून फिल इल्म। समंदर में गोता लगाना, तब कुछ भूल कर उसी के हो जाओ, फिर देखो मोती कैसे मिलते। आपने किस नज़रिए से तहकीक कर रहे हैं? फ़िरकाबादी से, बरेलवी साबित करना चाहते हैं आप, देवबंदी साबित करना चाहते हैं आप, शिया क्या साबित? अगर आप ईमान और मोमिन और इस्लाम साबित करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा वसी समंदर है। बिल्कुल कोई शक नहीं। अब कोट पटांग बहुत मारेंगे जी, ये रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे बड़ी बकवास होगी। लेकिन मुझे ये तो बता दें कुरान शरीफ क्या कहता है। तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, कहाँ है लफ्ज़ इसमें? सहाबा कौन थे यार? वो किस फ़िक़ा पे चलते थे? वो किस सिलसिले के थे? वो किस दीन के थे? अच्छा हुजूर, आपके नज़दीक सहाबी की तारीफ़? जिसने ईमान की नज़रों से एक लम्हा भी नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ियारत की हो, वो सहाबी है, चाहे उसी वक्त वो उसका इंतकाल हो जाए। और एक हुजूर ये भी हो सकता है कि जो 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 आपने तारीफ़ की है उसमें थोड़ा सा एडिंग हो जाए कि जो जिसको ईमान की नज़रों से और सोबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जो लफ्ज़ है साहिब, सहाबी के साहब किसे कहते हैं? साहब की तारीफ़ करें मैं तो यही जो आपको बता दी ना। मैं बेटा देखो, वमा साहिबकुम वमा गवा, हजूर के बारे में लफ्ज़ साहिब है। हाँ जी बिल्कुल आपके साथ। अब अरबी देखें, मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। अरबी डिक्शनरी में अरबी में साहिब कहते हैं मुसलसल साथ रहने वाला। हाँ जी, कोई सोबत में रहने, मुसलसल साथ रहने वाला। हजूर कौन है? साहिबकुम, ये किसको कहा गया है? सूरह नजम में जी है। जी जी बिल्कुल। आप बताएं किसको कहा? इतनी स्टडी की आपकी? साहिबकुम ये सहाबा कराम, काफिरों को। उन्होंने इतराज़ किया था ना मेराज पे, साहबा ने नहीं किया था। ये जो तुम्हारे साहब हैं, ना कभी भूले। साहब का क्या मतलब है? रहमत लिल आलमीन की सूरत में हजूर हर एक के साथ हैं, हर एक के साथ हैं। हमारे लिए साहिब का मतलब ये है कि अगर आपको किसी की मीटिंग होगी, किसी के पास अब सोहबत करो बीवी से, क्या होगा? वो इंग्लैंड में या बीवी पाकिस्तान में करके दिखा ले। यार कमाल का है। सोहबत का मतलब होता है करीब रहना, नज़दीक आना, एक दूसरे को देखना। ये मिसाल तो अगरचे गंदी है, लेकिन मिसाल समझाने के लिए होती है। तो रसूलुल्लाह का सहाबी तो वही होगा जिसने ईमान की नज़रों से आका कौनैन का दीदार किया। देखने वाले तो वो बहुत हैं। ईमान की नज़रों से अभी जैल भी देखता था, अभी अब्दुल्ला बिन अबी भी देखता था, सिद्दीक़ अकबर भी देखते थे। वो देखने वालों में से कुछ बाद में मुर्तद भी हुए। जी, बाद में मुर्तद भी हुए कुछ। उसने देखा ही नहीं। अल्लाह कहता है ये आपको देखते हैं मगर देखते नहीं हैं।
ये आपको देखते हैं, देखते ही नहीं हैं। वो ना इंजीनियर की सुन रहा था इस हवाले से गुफ्तगू, वो अपने वो फकी देता ना वो कहता ये दम फकी मेरी, वो लोगों को ऐसे वो यही बात कर रहा था। ये बकवास करता है, जाहिल आदमी है, जाहिल मुतलक आदमी है, समझे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, प्यार का, हुस्न का नशा मिल गया हो तो गर्दनें कटवा डाली हैं, फिरे नहीं हैं। फिरने वाले जो उनके DNA में ही फिरना लिखा था। अब हाँ, धक्के का इंजीनियर बना हुआ कभी उसको ये नहीं पता कि DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, इर्तिदाद किसे कहते हैं, मुर्तद किसे कहते हैं। इर्तिदाद तो बाज़ जगह इर्तिदाद का लफ्ज़ बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ में, लेकिन वो जो मुर्तद है वो तो अज़ल से मुर्तद है। अल्लाह कहता है एक बात की कुरान शरीफ में, इनके सीन कलमा तो पढ़ लिया है पर इनके सीनों में अभी ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। अब समझाई, यानी कलमा तो पढ़ लिया था, उनको मोमिन ना कहें, अभी इस्लाम उनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। सहाबी तो तब बनेगा जब ईमान दाखिल हो जाएगा। क्या टाइम हुआ? अच्छा चलो बिस्मिल्लाह। अब तमाम अब